Hello everyone. Today we are going to discuss about relative motion in the one dimension, right? So as you know, one dimension means only one axis will be changed with time, right? Maybe x-axis, y-axis and z-axis. Okay? तो relative motion का बेटा मीनिंग होता है velocity of an object with respect to another object, or we can say velocity of one person with respect to another person, right? और आप जानते हैं कि जो वेलोसिटी है उसमें डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है, ठीक है। तो बेटा इसे हम वेक्टर से डिनोट करते हैं, ये वेक्टर वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे इसको। तो आप देख सकते हैं कि हमने वहाँ वेक्टर लगाया हुआ है, राइट। और यदि हम बात करते हैं कि ए की वेलोसिटी की विद रिस्पेक्ट टू बी, तो हम इसको लिखेंगे बेटा वी ए बी, ठीक है। सपोज हमारे टू ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में, ए और बी, और यदि हम ए की वेलोसिटी कंसिडर करते हैं बी के रिस्पेक्ट में, तो हम वी ए बी लिखते हैं, राइट। तो वी ए बी वैक्टर इक्वल टू वी ए वैक्टर माइनस वी बी वैक्टर, राइट, ठीक है ना। यानी कि दोनों की वेलोसिटी हमारी क्या हो जाएंगी बेटा, माइनस हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। सपोज आपकी वेलोसिटी 15 है, ठीक है, और आपके फ्रेंड की वेलोसिटी 18 है, तो जो आपकी रिलेटिव वेलोसिटी है ना बेटा, वो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 3 मीटर पर सेकेंड, राइट। और आपके फ्रेंड की भी रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। और अभी मैं आपको बताऊंगा पॉजिटिव नेगेटिव कब होती है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, और वन डायमेंशन में वेक्टर लगाने की रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं होती है। अगर हम टू डायमेंशन की बात करते हैं तब हम वेक्टर का यूज़ करते हैं, लेकिन अभी हम स्टडी कर रहे हैं ओनली वन डायमेंशन, सो वी डोंट यूज़ वेक्टर हेयर, राइट। सो वी ए बी इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। वी ए बी का मीनिंग होता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, राइट। सिमिलरली हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है बेटा एक्स ए बी, ठीक है। तो कितनी डिस्टेंस कवर की है, एक्स ए माइनस एक्स बी, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में। सिमिलरली हमारा एक्सेलेरेशन होता है एक्सेलेरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ए माइनस ए बी, राइट। तो अब आपको इसके एग्जाम्पल से रिलेटिव मोशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आइए अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। तो आप देख सकते हैं कि हमारी बॉडी ए है, ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है नॉर्थ डायरेक्शन में, राइट। और वन ऑब्जेक्ट हमारा बी है जो कि मूव कर रहा है सेम डायरेक्शन में 15 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। तो जब भी आप रिलेटिव मोशन के बेटा एग्जाम्पल करोगे तो सबसे पहले आपको डायरेक्शन डिफाइन करनी होगी, ठीक है। आप डायरेक्शन कोई सी भी ले सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। सबसे पहले हमें डायरेक्शन असाइन करनी है पॉजिटिव और नेगेटिव, और कोई भी डायरेक्शन आप ले सकते हो। तो सपोज हमने नॉर्थ को कंसिडर कर लिया बेटा पॉजिटिव, कितना कंसिडर कर लिया, पॉजिटिव कर लिया, और दोनों ऑब्जेक्ट हमारे सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, राइट। यदि हम बात करें ए की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है, तो कितना हो जाएगा बेटा वी ए बी इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, राइट, इक्वल टू वी ए कितना बेटा 5, देखो पॉजिटिव का है क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रहा है, हमने इसको पॉजिटिव कंसिडर किया है, राइट, माइनस, ठीक है, वी बी कितना बेटा, ये भी सेम डायरेक्शन में, तो 15 हमने कंसिडर कर लिया, पॉजिटिव कंसिडर किया है ना। तो कितना हो गया बेटा, -10 मीटर पर सेकंड हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा बेटा कि ए की जो वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू बी वो कितनी है, -10 है। इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग ये होगा कि यदि कोई पर्सन, ठीक है, बी में बैठा है, ठीक है, यदि कोई पर्सन बी में बैठा है और वो ए को देख रहा है, ठीक है, तो उसको ऐसा फील आएगा कि जो ये ए वाली कार है, ठीक है ना, सपोज हम इसको कार कंसिडर करते हैं, ए वाली कार में जो बैठा हुआ पर्सन है या कार ए है वो पीछे की तरफ हमारी मूव कर रही है साउथ की डायरेक्शन में, उसको ऐसा फीलिंग आएगी, राइट। लेकिन यदि हम बात करें वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो आप क्या देख सकते हो, वी बी माइनस वी ए, इट मीन्स 15 माइनस 5, क्योंकि दोनों हमारे पॉजिटिव हैं, और कितना आंसर आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव 10 मीटर पर सेकेंड। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये होगा कि जो ए में पर्सन बैठा होगा और बी को देखता है, तो बी उसको ऐसे लगेगी कि 10 मीटर पर सेकंड से वो आगे की तरफ मूव कर रही है, ठीक है। आप कभी ऑब्जर्व करना कि यदि आपकी स्पीड 5 है और अदर की स्पीड 15 है, ठीक है, और आप यहाँ से देख रहे हो बी वाले को, ठीक है, तो ये 10 मीटर पर सेकंड से नॉर्थ डायरेक्शन में आपको तेज़ी से जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन यदि बी ए को देखता है उसको पीछे की ओर जाते हुए दिखाई देती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि वी ए बी और वी बी ए ये हमारे इक्वल होते हैं, ठीक है, बस इनकी डायरेक्शन क्या होती है बेटा, अपोजिट होती है, ठीक है। एक पॉजिटिव आएगा, एक हमारा नेगेटिव आएगा, ठीक है। आप इसको ए एग्जांपल से और समझ सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा ए ऑब्जेक्ट है, हमारा मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। बी ऑब्जेक्ट हमारा मूव कर रहा है 15 मीटर पर सेकंड से ए के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है बेटा, डायरेक्शन असाइन करनी है। तो हमने डायरेक्शन असाइन की लेफ्ट वाली को हमने पॉजिटिव मान लिया, इट मीन्स राइट वाली कैसे हो जाएगी बेटा, नेगेटिव हो जाएगी, अंडरस्टैंड। अब हम बात करते हैं ए की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बेटा, -5, क्योंकि -5 है,
माइनस वी बी कितना बेटा 15, ये 15 आ गया, तो कितना आ गया बेटा -20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ध्यान रखना सबसे पहले आपको डायरेक्शन असाइन करनी है, और कोई सी भी डायरेक्शन ले सकते हो आप, पॉजिटिव नेगेटिव, है ना, वो अपने हाथ में है। कितना आ गया बेटा -20 मीटर पर सेकेंड। नाउ वी बी ए कितना आ जाएगा, वी बी माइनस वी ए, राइट। तो वी बी कितना बेटा 15 है, पॉजिटिव का देखो जैसे आप देख रहे हैं, माइनस, और वी ए कितना बेटा माइनस का 5 है, राइट। तो कितना आ जाएगा बेटा 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि वी बी ए और वी ए भी दोनों इक्वल है, लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए हमारा नेगेटिव आएगा। ठीक है, सो वी ए बी इक्वल टू माइनस वी बी ए, इनका मैग्नीट्यूड तो इक्वल रहेगा, लेकिन इनकी डायरेक्शन डिफरेंट होगी। अंडरस्टैंड, सबसे पहले आपको डायरेक्शन डिफाइन करनी है, उसके बाद आपको रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। अंडरस्टैंड, तो आइए अब इसका एक एग्जांपल और देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए बेटा, 2 पैरेलल ट्रैक हैं, रन करते हैं नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। ठीक है, नॉर्थ साउथ में मूव कर रहे हैं, ट्रेन ए मूव कर रही है नॉर्थ डायरेक्शन में। ठीक है, विद द स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, राइट, एंड ट्रेन बी मूव्स ड्यू साउथ विद 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ट्रेन हमारी नॉर्थ में हो गई, ट्रेन भी साउथ में हो गई। अ मंकी रन्स ऑफ द रूफ ऑफ ट्रेन ए विद अ वेलोसिटी ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन ए अपोजिट टू ए। ठीक है, जो मंकी है वो ट्रेन ए की रूफ पर इतनी वेलोसिटी से अपोजिट टू द ट्रेन ए, ठीक है, उसके मूव कर रहा है। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन ए अपोजिट टू ए। आई बात समझ में, यानी कि ट्रेन के रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है, लेकिन ट्रेन के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इट मीन्स हमारा जो मंकी है वो साउथ डायरेक्शन में मूव कर रहा है बेटा। तो कैलकुलेट करना है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। ठीक है, ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया इसका। सेकंड पार्ट है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रेस्पेक्ट टू बी। ठीक है, सेकंड पार्ट हमको ये कैलकुलेट करना है। थर्ड पार्ट में देखिए, वेलोसिटी ऑफ मंकी एज ऑब्जर्व बाय अ मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। तो एक बार तो जो मंकी की वेलोसिटी है वो जो ग्राउंड पे पर्सन है उसके द्वारा ऑब्जर्व की जा रही है, एंड वेलोसिटी ऑफ मंकी एज ऑब्जर्व बाय पैसेंजर ऑफ ट्रेन बी। और वन टाइम पर किसके द्वारा ऑब्जर्व की जा रही है बेटा, ट्रेन बी के पैसेंजर के द्वारा ऑब्जर्व की जा रही है। ठीक है, तो भाई इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डायरेक्शन असाइन करनी है। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा ट्रैक 1 है एंड दिस इज ट्रैक 2। ठीक है, ट्रैक ए हमारी जो ट्रेन है वो हमारी नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रही है, और ट्रेन भी हमारी साउथ डायरेक्शन में मूव कर रही है ना। इसकी स्पीड 54 है और इसकी स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर है। अंडरस्टैंड, ये मंकी है ट्रेन ए के ऊपर रूफ पर। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है बेटा, ये इसके रेस्पेक्ट में अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अपोजिट है, देखो ये 18 किलोमीटर पर आवर से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने डायरेक्शन ले ली बेटा पॉजिटिव, है ना, नॉर्थ को हमने क्या मान लिया, पॉजिटिव मान लिया। आई बात समझ में। अच्छा, आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है बेटा, ये जो ट्रेन बी है 90 किलोमीटर पर आवर से जो मूव कर रही है, ठीक है, तो जो ट्रेन की स्पीड है वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी सेम ही होती है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बोथ आर इक्वल। ठीक है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं वी बी जी इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, वी बी जी और वी बी दोनों सेम ही होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो आइए पहला पार्ट सोल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में देखो बेटा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कैलकुलेट करनी है। इट मीन्स वी बी माइनस वी ए। अच्छा, हमने पॉजिटिव माना है नॉर्थ को, तो साउथ वाला कैसा हो जाएगा बेटा, नेगेटिव हो जाएगा। तो हमने लिख दिया नेगेटिव 90, राइट, माइनस वी ए कितना है 54, राइट, तो कितना हो जाएगा बेटा -144 किलोमीटर पर आवर, राइट। और ये कौन सी डायरेक्शन में आया बेटा, और क्योंकि नेगेटिव आया है इट मीन्स ये कौन सी डायरेक्शन में होगा, साउथ डायरेक्शन में होगा। आई बात समझ में। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो ए है ना, ए यदि वो बी को देखता है, ठीक है, तो वो उसको इतनी स्पीड से साउथ डायरेक्शन में जाते हुए दिखाई देगी। आई बात समझ में। और यदि हम इसका अपोजिट कर दें, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो कितना हो जाएगा बेटा माइनस वी बी ए, मैंने भी आपको बताया था। तो माइनस और वी बी ए कितना है -144, तो कितना आ जाएगा 144 किलोमीटर पर आवर। और ये पॉजिटिव आया है, इट मीन्स नॉर्थ में आया हमारा आंसर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि बी जो है ए को देखता है तो वो उसको 144 किलोमीटर की स्पीड से नॉर्थ में जाते हुए दिखाई देगी। ठीक है, ए बी को देखेगा तो इतनी स्पीड से साउथ में जाते हुए दिखाई देगी, और बी ए को देखेगा तो वो इतनी स्पीड से नॉर्थ में जाते हुए दिखाई देगी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में हमको कैलकुलेट करना है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी, राइट। इट मीन्स हम इसका अपोजिट कर देंगे, नेगेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, राइट। तो हमने माइनस लगा दिया यहाँ पे। अब ये वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना गिवन है बेटा, माइनस का 90 गिवन है। ठीक है, क्योंकि साउथ डायरेक्शन में है, तो माइनस माइनस कितना आ गया बेटा, प्लस 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और ये कौन सी डायरेक्शन में आया बेटा, ये आया नॉर्थ डायरेक्शन में, क्योंकि पॉजिटिव आया ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जब ट्रेन भी साउथ में मूव करती है इट मीन्स ग्राउंड हमारा
नॉर्थ में मूव करता है। और ऐसा आपने देखा भी होगा, जब आप बस में बैठते हो या ट्रेन में बैठते हो तो जो नीचे की सरफेस है, जो नीचे का ग्राउंड है, वो पीछे की तरफ हमारा मूव होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो यदि ट्रेन हमारी साउथ डायरेक्शन में है तो ग्राउंड हमारा नॉर्थ डायरेक्शन में मूव करेगा। अंडरस्टैंड? ठीक है, तो ये किसकी बात कर रहे हैं? रिलेटिव स्पीड की बात कर रहे हैं हम, रिलेटिव वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि ग्राउंड मूव भी कर रहा है, हम ये कह रहे हैं कि विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन भी हमारा ग्राउंड मूव कर रहा है। अंडरस्टैंड? नाउ हमको कैलकुलेट करना है बेटा वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। पर्सन है वो ग्राउंड पर स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ा हुआ है, इट मीन्स हमको वी कैलकुलेट करना है, और सिंपली हम इसको वी भी कह सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था, है ना। और हमको गिवन है बेटा वी में, ठीक है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन है। ठीक है, कितनी गिवन है? 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, लेकिन वो कौन सी डायरेक्शन में बेटा? साउथ डायरेक्शन में, तो इसलिए हमने नेगेटिव लगा दिया यहाँ पे, राइट। सो नाउ अप्लाई द फॉर्मूला। व्हाट इज वी में? वी एम माइनस वी ए, वेलोसिटी ऑफ मंकी माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन है, राइट। हमको कैलकुलेट करना है वी एम, राइट। सो वी एम इक्वल टू कितना हो जाएगा? वी एम में प्लस वी ए, राइट। नाउ पुट द वैल्यूज, -18 प्लस 54, ठीक है, क्योंकि वी हमारा 54 है, तो कितना हो जाएगा? 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो 36 किलोमीटर पर आवर कौन सी डायरेक्शन है? पॉजिटिव है, इट मीन्स नॉर्थ डायरेक्शन है। तो अगर कोई पर्सन ग्राउंड पर स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ा हुआ है और मंकी को देखता है, तो वो ये ऑब्जर्व करता है कि जो मंकी है ना, वो 36 किलोमीटर पर आवर से नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रहा है। भले ही आपको पता है कि मंकी की स्पीड जो है 18 किलोमीटर पर आवर है इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ए, ठीक है, लेकिन ये रिलेटिव स्पीड है बेटा -18, ठीक है, रिलेटिव स्पीड है। जब उसकी एक्चुअल स्पीड आएगी तो कितनी आएगी बेटा? 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और पॉजिटिव आई है, इट मीन्स नॉर्थ में आई है। तो लेकिन जो बाहर पर्सन है उसको वो किस उसमें दिखाई देगा? उसको दिखाई देगा कि 36 किलोमीटर पर आवर से नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रहा है। आई बात समझ में? वेलोसिटी ऑफ मंकी एज ऑब्जर्व बाय पैसेंजर ऑफ ट्रेन भी, ठीक है, तो इसमें वी एम भी हमें कैलकुलेट करना है। सो वी एम भी कितना हो जाएगा? वी एम माइनस वी बी। वी एम हाउ मच? 36, अभी हमने कैलकुलेट किया, पॉजिटिव आया है ना, माइनस वी बी कितना है बेटा? वी बी कितना? -90, तो कितना आ जाएगा? 126 किलोमीटर पर आवर। कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ डायरेक्शन, पॉजिटिव है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जब पैसेंजर जो ट्रेन बी में है, जब वो मंकी को ऑब्जर्व करता है तो वो देखता है कि मंकी 126 किलोमीटर पर आवर से नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रहा है। आई बात सही में? इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो मंकी है वो 126 किलोमीटर पर आवर से नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अंडरस्टैंड? तो आई थिंक दिस एग्जाम्पल इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए बेटा, ये हमारा ट्रक है, ठीक है, तो ट्रक की स्पीड दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ट्रक के ऊपर एक बर्ड है जो मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। ये हमारा पर्सन पी है जो स्टैंडिंग पोजीशन पर है। ये पर्सन क्यू है जो 5 मीटर पर सेकेंड से ट्रक के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम एक हमारी बस है, ठीक है, ये बस है, बस की स्पीड है बेटा 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और बस के ऊपर एक पर्सन है आर, ठीक है, और वो 5 मीटर पर सेकेंड से मूव करता है, ठीक है। आया क्वेश्चन समझ में? ट्रक है, ट्रक के ऊपर बर्ड है, पर्सन है, फिर क्यू है, स्टैंडिंग पोजीशन पर हमारा पी है और क्यू हमारा मूव करता है। फिर हमारी बस है जो 10 मीटर पर सेकंड के डायरेक्शन से सेम डायरेक्शन में मूव करती है, लेकिन आर हमारा कोई डायरेक्शन में मूव करता है 5 मीटर पर सेकंड से, राइट। तो हमको कैलकुलेट करना है बर्ड की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू क्यू, बर्ड की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू पी, बर्ड की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बस, और बर्ड की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू आर, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है बेटा? डायरेक्शन कंसिडर करनी है। तो हमने डायरेक्शन कंसिडर कर ली पॉजिटिव, ठीक है, ये डायरेक्शन हमने कौन सी ले ली बेटा? पॉजिटिव डायरेक्शन ले ली, ठीक है। तो भाई इसको सोल्व करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या हमको गिवन है। गिवन क्या क्या बेटा? वेलोसिटी ऑफ ट्रक गिवन है वी टी इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू ट्रक, ठीक है, ये जो बर्ड की वेलोसिटी दे रखी है विद रिस्पेक्ट टू ट्रक गिवन है बेटा वी बी टी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ मैन आर विद रिस्पेक्ट टू बस, ठीक है, जो आर से जो हमारा मैन मूव कर रहा है वो विद रिस्पेक्ट टू बस दे रखी है हमको 5 मीटर पर सेकेंड, राइट। वेलोसिटी ऑफ बस वी बी कितना बेटा? 10 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ मैन क्यू 5 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ मैन पी 0 क्योंकि वो रेस्ट कंडीशन पे है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमको गिवन है और हमको बर्ड की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू क्यू कैलकुलेट करनी है। अब आप देखिए, यदि हम बर्ड की वेलोसिटी क्यू के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करें तो वी बर्ड माइनस वी क्यू हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में? लेकिन अभी हमें बर्ड की वेलोसिटी तो पता नहीं है, हमें तो उसकी रिलेटिव वेलोसिटी पता है। रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला अप्लाई करके हम यहाँ से वी बी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। वी नो दैट वी बी टी इक्वल टू वी बी माइनस वी टी, राइट। सो वी बी कितना हो जाएगा बेटा? वी बी टी प्लस वी टी, ठीक है। तो वी बी टी कौन से डायरेक्शन में बेटा?
जो हमने डायरेक्शन लिया है पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ठीक है ना, जो राइट डायरेक्शन हमने उसको पॉजिटिव कंसिडर किया है, तो पॉजिटिव 10 आ जाएगा, और ट्रक की वेलोसिटी भी सेम डायरेक्शन में है तो 20 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो गया बेटा 30 मीटर पर सेकंड हो गया। तो ये तो आगे बर्ड की अपनी वेलोसिटी, ठीक है। अब हमें बर्ड की वेलोसिटी चाहिए क्यू के रेस्पेक्ट में, तो वी बर्ड माइनस वी क्यू हो जाएगा। वी बर्ड की वेलोसिटी आ चुकी है 30 माइनस जो मैन क्यू है वो तो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना बेटा, तो यहाँ पर आएगा -5, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया 35 मीटर पर सेकेंड। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हमको चाहिए बर्ड की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू पी, तो वेरी सिंपल, वी बर्ड माइनस वी पी। बर्ड की वेलोसिटी हमने कैलकुलेट किया 30, वी पी की वेलोसिटी 0, तो आंसर कितना आ गया +30 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो यदि पी ऑब्जर्व करता है ना बर्ड को, तो वो उसको इतनी स्पीड से अपने और आती हुई दिखाई देती है, ठीक है। बर्ड की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बस, वी बर्ड माइनस वी बस, तो बर्ड की वेलोसिटी कितनी 30, बस की वेलोसिटी कितनी है 10, ठीक है। तो कितना जाएगा बेटा +20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि बस बर्ड को देखती है ना, तो वो उसको 20 मीटर पर सेकंड से आती हुई दिखाई देती है। आई बात सही में, बात क्लियर हो रही है आप लोगों के। और यदि बर्ड देखती है बस को, यदि हम इसका अपोजिट कर दें तो कितना आएगा बस -20 आएगा। वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू बर्ड कितना होगा बेटा -20, यदि हम इसका अपोजिट कर दें। तो यदि बर्ड बस को देखती है तो वो उसको -20 मीटर पर सेकंड से पीछे की ओर आती दिखाई देती है। आई बात सही में, कभी ऑब्जर्व करके देखना आप, ऐसा ही होता है। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है वी बर्ड विद रिस्पेक्ट टू आर, इट मीन्स वी बर्ड माइनस वी आर। अब हमको वी आर तो गिवन नहीं है, हमें तो रिलेटिव वेलोसिटी गिवन है आर की विद रिस्पेक्ट टू बस। तो हम क्या करेंगे बेटा, वी आर बस इक्वल टू वी आर माइनस वी बस वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ से वी आर कितना आएगा, वी आर विद रिस्पेक्ट टू बस प्लस वी बस, सही है। वेलोसिटी ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू बस कितना गिवन है -5, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, और वेलोसिटी ऑफ बस +10, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा बेटा 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये 5 में आप पुटअप करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा +25 मीटर पर सेकंड। अंडरस्टैंड। नाउ वी वांट टू कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, राइट। यदि हमारी टू बॉडीज़ एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं, इट मीन्स वो पास आ रही हैं, तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वी ए माइनस वी बी, ठीक है। हमने डायरेक्शन असाइन कर ली, इसको पॉजिटिव मान लिया, तो +10 हो गया। फिर हमारा माइनस आएगा, और वी बी हमारा कितना होगा बेटा -12, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, तो कितना हो जाएगा बेटा प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो 22 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और वी बी ए कितना हो जाएगा -22 मीटर पर सेकंड। आपको ध्यान रखना है, यदि ए की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में और बी की वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में निकले तो दोनों अपोजिट एंड इक्वल होती हैं, ठीक है। और यदि दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं और एक की वेलोसिटी लार्जर है और एक की वेलोसिटी कम है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे निकलेगा सेपरेशन, ठीक है, क्योंकि हमारी गाड़ी दूर जाती है ना। तो वी भी कितना जाएगा बेटा 20 - 5 15 मीटर पर सेकंड, है ना, क्योंकि हमारा दोनों ही सेम डायरेक्शन में है। और वी बी कितना हो जाएगा बेटा -15 मीटर पर सेकंड, ठीक है, क्योंकि 5 में 20 माइनस करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा वी अप्रोच है बेटा, वी अप्रोच वो कितना है, वी रिलेटिव वेलोसिटी के इक्वल है। सिमिलरली हमारा ये सेपरेशन वाला भी इसके इक्वल ही होगा रिलेटिव वेलोसिटी के, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए एंड बी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड एंड 10 मीटर पर सेकंड रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना। दो ऑब्जेक्ट है जिनको हमने वर्टिकली थ्रो किया है 5 मीटर पर सेकंड और 10 मीटर पर सेकंड से। सेपरेशन निकालना है बेटा आफ्टर 1 सेकंड, ठीक है। जी हमको गिवन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसको 2 मेथड से बेटा सोल्व करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड है मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए हम डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो यू कितना हो गया 5 हो गया, टी कितना हो गया बेटा 1 टाइम्स 1 सेकंड गिवन है। और आप देख सकते हैं कि जब हम बॉडी को अपवर्ड थ्रो करते हैं तो ग्रेविटी अपोजिट डायरेक्शन में लगती है, तो हमने यहाँ पे लगा दिया माइनस हाफ। जी कितना लेना है बेटा 10 लेना है, और टाइम कितना हो गया 1, ठीक है। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 5 - 5 2 5 10, कितना आ गया बेटा 0 आ गया। अब बात करते हैं सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए, तो एस बी कितना आ जाएगा बेटा यू टी, तो 10 × 1 माइनस हाफ, जी कितना है 10 × 1 का स्क्वायर, ठीक है, 2 5 10, कितना आ गया बेटा 5 आ गया, ठीक है। तो रिलेटिव सेपरेशन कितना हो गया बेटा दोनों के बीच में, ए और बी के बीच में 5 मीटर का हो गया। तो ये हमने कैसे निकाला, मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिलेटिव मोशन से। रिलेटिव मोशन में देखिए बेटा जो एक्सेलेरेशन होगा ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना हो जाएगा, ए माइनस ए बी, ए कितना है -10 है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में हमारी ग्रेविटी लगती है माइनस, तो बी पे भी अपोजिट डायरेक्शन में लगती है तो -10, कितना हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा। कहने का मीनिंग ये है कि जो हमारी दोनों बॉडीज हैं उनका रिलेटिव एक्सेलेरेशन कितना हो गया बेटा 0 हो गया, ठीक है। तो वी ए भी कितना हो जाएगा वी ए माइनस वी बी, और यदि वी बी ए की बात करें तो कितना हो जाएगा वी बी माइनस वी ए, ठीक है। तो वी बी कितना हो गया बेटा 10 हो गया, माइनस वी ए कितना है 5, ठीक है।
क्योंकि हमने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर किया है, इसमें ध्यान रखना है आपको। प्लस 5 मीटर पर सेकंड आ गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो v सेपरेशन है, क्योंकि एक की वेलोसिटी कम है एक की वेलोसिटी ज़्यादा है तो सेपरेशन तो होगा ही होगा। v सेपरेशन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है ना बेटा वेक्टर का, उसे v सेपरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो वी बी ए वैक्टर इक्वल टू कितना आ गया 5 मीटर पर सेकंड आ गया। तो v सेपरेशन कितना आ गया 5 मीटर पर सेकंड। व्हाट वी फाइंड आउट x सेपरेशन, तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो व्हाट इज द वेलोसिटी 5, व्हाट इज द टाइम 1, तो आंसर विल बी 5 मीटर। अंडरस्टैंड। तो ये हमारा सेपरेशन निकल जाएगा बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, अ बॉल इज थ्रोन डाउनवर्ड्स विद स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 150 मीटर हाई and simultaneously another ball is thrown vertically upward with a speed 30 meter per second from the foot of the building. Find the time after which both the balls will meet. G इक्वल टू दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वन बॉल तो हमारी टॉप से थ्रो की जा रही है, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और वन बॉल हमारी फुट से यानी कि ग्राउंड से अपवर्ड थ्रो की जा रही है, ठीक है। तो हमको ये बताना है कितने सेकंड बाद वो हमारी दोनों मिल जाएंगी, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितने बेटा 150 मीटर है, ठीक है। तो आइए अब इसको सोल्व करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारी बिल्डिंग है, ठीक है। तो वन बॉल हमारी ग्राउंड से अपवर्ड थ्रो की जाती है 30 मीटर पर सेकंड से, और अनदर बॉल हमारी टॉप से वहाँ से रिलीज़ की जाती है 20 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। दोनों की डिस्प्लेसमेंट कितनी है बेटा, दोनों की डिस्टेंस कितनी है 150 मीटर, ठीक है। और हमने कंसिडर कर लिया कि इस पॉइंट पर जाकर ये मिल जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा हम पी की बात करते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, S1 इक्वल टू यू टी 20t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। और यदि हम बात करें बॉल क्यू की, ठीक है, तो कितना हो जाएगा बेटा S2 इक्वल टू 30t यू टी, है ना। और जी हमारा लगता है बेटा अपोजिट डायरेक्शन में, तो आएगा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये आपको ध्यान रखना है। दिस इज द सेकंड इक्वेशन। हमको S1 प्लस S2 तो गिवन है बेटा, पूरा 150 है, ठीक है। तो हमने इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा 50t। तो t इक्वल टू कितना आ गया 3 सेकंड, ठीक है ना। तो कहने का मीनिंग है 3 सेकंड के बाद हमारे दोनों बॉल मिल जाएंगे। और यदि हम देखें रिलेटिव वेलोसिटी के इसमें, तो आप देख सकते हैं वी क्यू पी वेलोसिटी ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू पी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ क्यू माइनस वेलोसिटी ऑफ पी। तो वेलोसिटी ऑफ क्यू कितना बेटा 30 है, हमने माइनस लगा दिया। वी पी क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में तो हमने -20 ले लिया। टोटल ओवरऑल कितना हो गया 50 मीटर पर सेकंड। तो वी अप्रोच कितना हो गया 50 मीटर पर सेकंड, क्योंकि दोनों बॉल तो मीट करेंगे हमारी। तो टी कितना हो जाएगा बेटा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी अप्रोच, सो 150 अपॉन 50 इक्वल टू 3 सेकंड, ठीक है। तो कहने का मीनिंग ये है कि हम रिलेटिव मोशन के क्वेश्चन को दोनों मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन एंड इट्स एग्जांपल्स।